सोचिए अगर कोई आपकी पूरी की पूरी जिंदगी ही चुराना चाहे तो क्या होगा। आज हम डगलस जेम्स के एक बहुत ही शानदार नाटक इफ आई वो यू की दुनिया में चलेंगे, जहां दिमाग और धोखे की एक ऐसी ही रोमांचक जंग छिड़ी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, अपने ही घर में आराम का पल हो और अचानक कोई बंदूक लेकर अंदर घुस आए। और उसका मकसद, वो सिर्फ लूटना नहीं चाहता, वो आपकी पहचान चुराकर आपकी जिंदगी जीना चाहता है। ऐसे में कोई क्या करेगा? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जान है। तो कहानी हमें ले चलती है एक बिल्कुल सुनसान कॉटेज में। यहां रहते हैं गेरार्ड, जो एक नाटककार है। उनकी शांत जिंदगी में कह सकते हैं एक भूचाल आ जाता है, जब अचानक एक घुसपैठिया बंदूक के साथ उनके घर में दाखिल हो जाता है। बस फिर क्या था, माहौल एकदम से तनाव और खतरे से भर जाता है। अब देखिए, यहां आमने सामने हैं दो बिल्कुल अलग किरदार। एक तरफ हैं हमारे गेरार्ड, एकदम शांत, सुसंस्कृत और जिनकी हाजिर जवाबी कमाल की है। और दूसरी तरफ एक घमंडी अपराधी जो अपने ओवर कॉन्फिडेंस में डूबा हुआ है। तो ये सिर्फ एक बंदूक और एक निहत्थी आदमी की लड़ाई नहीं है। नहीं, ये है दो अलग अलग सोच की जंग। एक का हथियार है उसका दिमाग और दूसरे का बंदूक। देखिए, ये घुसपैठिया कोई ऐरा गैरा नहीं है। वो यहां यूं ही नहीं आ टपका। उसके पास एक पूरा का पूरा प्लान है। एक ऐसा प्लान जो उसे लगता है कि भाई इसमें तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। उसका इरादा एकदम साफ है, गेरार्ड को मारो और उसकी जिंदगी जीने लगो। क्यों? ताकि वो पुलिस की पकड़ से हमेशा हमेशा के लिए बच सके। पर सवाल ये है कि उसने गेरार्ड को ही क्यों चुना? उसने अपनी पूरी रिसर्च की थी। पहली बात, दोनों की कद काठी काफी मिलती जुलती थी। और दूसरी, गेरार्ड की जो थोड़ी रहस्यमयी और अकेले रहने वाली लाइफस्टाइल थी ना, वो उसके प्लान के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। उसे लगा कि बस गेरार्ड बनकर गायब हो जाना तो बच्चों का खेल होगा। और यहीं पर उसका ओवर कॉन्फिडेंस बोल रहा था। उसका प्लान कितना कोल्ड और कैलकुलेटेड था, वो इन स्टेप से एकदम साफ हो जाता है। स्टेप 1, अपने जैसा दिखने वाला कोई ढूंढो। स्टेप 2, उसकी सारी आदतें जान लो। स्टेप 3, उसे रास्ते से हटा दो। और स्टेप 4, उसकी पहचान अपना लो। मतलब कितनी क्रूर और शातिर योजना है ये। लेकिन यही कहानी एक जबरदस्त मोड़ लेती है। जब घुसपैठिया अपना पूरा प्लान बता रहा होता है तो गेरार्ड घबराने या डरने के बजाय अपने दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। आखिर वो एक नाटककार है और अब उसकी अपनी जिंदगी ही एक स्टेज बन चुकी है। एक ऐसा स्टेज जिस पर उसे अपनी जान बचाने के लिए सबसे बड़ा नाटक खेलना है। और ये लाइन आखिरकार एक सहानुभूतिपूर्ण दर्शक मिला। ये लाइन गेरार्ड के कैरेक्टर की चाबी है। सोचिए, मौत सामने खड़ी है और फिर भी उसका सेंस ऑफ ह्यूमर और बिंतिंग यानी कामनेस बरकरार है। ये दिखाता है कि उसका दिमाग डर पर काबू पा चुका है। वो एक शतरंज के खिलाड़ी की तरह सिचुएशन को एनालाइज कर रहा है। गेरार्ड यहां जिस कला का इस्तेमाल करता है उसे कहते हैं इम्प्रोवाइजेशन। मतलब मौके पर ही एक कहानी गढ़ देना। उसके पास कोई बंदूक नहीं, कोई चाकू नहीं, हथियार के नाम पर हैं तो सिर्फ उसके शब्द। और वो इन्हीं शब्दों को अपना सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक हथियार बना लेता है। तो गेरार्ड अपना काउंटर अटैक शुरू करता है, एक झूठा कनेक्शन बनाकर। वो कहता है, इस कॉटेज में तुम अकेले अपराधी नहीं हो। बूम! इस एक लाइन से वो तुरंत घुसपैठिए का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर देता है। अब घुसपैठिया खुद को शिकारी नहीं बल्कि एक साथी जैसा समझने लगता है। फिर गेरार्ड अपनी कहानी में और मसाला डालता है, उसे और ज्यादा भरोसे के लायक बनाता है। वो कहता है, पुलिस तो मेरे पीछे भी पड़ी है, मेरा एक आदमी अभी अभी पकड़ा गया है। अब वो अपनी सिचुएशन को घुसपैठिए से भी ज्यादा खतरनाक बता रहा है। और इसका असर, घुसपैठिया उससे अब एक शिकार की तरह नहीं बल्कि एक बड़े मंझे हुए क्रिमिनल की तरह देखने लगता है। और अब आता है जाल का आखिरी हिस्सा। गेरार्ड एक झूठी उम्मीद दिखाता है, एक एस्केप रूट। वो घुसपैठिए को यकीन दिलाता है कि उसका एक साथी बाहर गाड़ी के साथ इंतजार कर रहा है और उन्हें फौरन यहां से निकलना होगा। इस झूठ से वो एक अर्जेंसी और पैनिक का माहौल बना देता है। तो अब हम पहुंच चुके हैं नाटक के क्लाइमैक्स पर। गेरार्ड ने अपनी कहानी का पूरा स्टेज सेट कर लिया है और अब बस पर्दा उठने की देर है। घुसपैठिया गेरार्ड की कहानी में पूरी तरह फंस चुका है और उसका वो जो ओवर कॉन्फिडेंस था ना, वही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला है। और गेरार्ड की चाल काम कर जाती है।
वो घबराए हुए घुसपैठिए को एक अलमारी की तरफ इशारा करके चिल्लाता है, जल्दी करो, इसके अंदर, ये सीधा गैराज की तरफ जाता है। वो पुलिस के आने से पहले भागने की इतनी जल्दी दिखाता है कि घुसपैठिया बिना एक पल सोचे उसकी बात मान लेता है। और जैसे ही घुसपैठिया अलमारी के अंदर झांकता है, गैरार्ड उसे एक धक्का देता है। दरवाजा जोर से बंद होता है और ताला घूम जाता है। खेल खत्म। बस एक झटके में दिमाग की इस लड़ाई का फैसला हो जाता है और गैरार्ड वो बड़े आराम से फोन उठाकर पुलिस को बुला लेता है। चलिए अब जरा इस नाटक के टाइटल के गहरे मतलब को समझते हैं। इफ आई वर यू, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, इसमें आप कह सकते हैं पूरे नाटक का निचोड़ छिपा है। तो देखिए, इस टाइटल के दो मतलब निकलते हैं। पहला, घुसपैठिए के नजरिए से, वो गैरार्ड से कहता है इफ आई वर यू, मतलब मैं तुम बनूंगा, तुम्हारी पहचान ले लूंगा। और दूसरा मतलब है गैरार्ड के नजरिए से, वो घुसपैठी की तरह सोचता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो क्या करता, और बस इसी सोच का इस्तेमाल करके वो उसे अपने ही जाल में फंसा लेता है। तो आखिर में इस कहानी से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? यही कि मुश्किल से मुश्किल समय में घबराने के बजाय अगर दिमाग को शांत रखा जाए और समझदारी से काम लिया जाए तो किसी भी ताकतवर दुश्मन को हराया जा सकता है। असल ताकत बंदूक में नहीं, दिमाग में होती है। हम इसी सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। ज्यादा शक्तिशाली क्या है, एक हथियार या फिर एक अच्छी तरह से बुनी गई कहानी? इस नाटक ने तो अपना जवाब दे दिया है, लेकिन असल जिंदगी में ताकत का असली रूप क्या है, इस पर सोचिएगा जरूर।